ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आप अपने शरीर को अत्यधिक मजबूत कैसे बना सकते हैं, अत्यधिक बलवान कैसे बना सकते हैं। यदि जो व्यक्ति शरीर को बलवान बनाने में लगे हुए हैं, शरीर को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, वो तो एक हिसाब से बलवान और मजबूत बना लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक बलवान प्राचीन नियमों के हिसाब से यदि वो चल रहा है तो वो अपने शरीर को इतना बलवान बना लेगा कि ये दुनिया यकीन नहीं कर सकेगी कि एक शरीर में इतना बल हो सकता है। आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा, प्राचीन नियमों का पालन करना होगा। वो नियम यदि आप पालन करते हुए अपने शरीर को मजबूत बनाते हैं तो वो शरीर आप 50-60 साल 70 साल की उम्र में भी अपने शरीर को वैसा ही पाएंगे जैसा आज बनाएंगे। थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, लेकिन ये जो जिम के हिसाब से, दवा के हिसाब से यदि जो बनाया जा रहा है शरीर, वो शरीर बहुत अत्यधिक दिनों तक नहीं चल सकता। वो 10 साल 15 साल के बाद ऐसा हो जाएगा कि पूरा एकदम ये सब झूल जाएगा, एकदम देखने में अच्छा नहीं लगेगा। सिस्टम ऐसा हो जाएगा कि पूरा का पूरा भ्रष्ट आदमी हो जाएगा 15 साल में। आपको क्या करना है कि यदि इन नियमों से आप चल रहे हैं तो आप अपने शरीर को, जिस वक्त आप अपने शरीर को मजबूत बना रहे होंगे उस वक्त ही आपका दिमाग भी मजबूत हो रहा होगा, उसी वक्त आपका मन भी मजबूत हो रहा होगा और उसी वक्त आपके चेहरे पर तेज विकसित हो रहा होगा। इस हिसाब से यदि आपको हम 3 महत्वपूर्ण नियमों के बारे में चर्चा हम करेंगे आज। 3 महत्वपूर्ण नियमों का जो व्यक्ति अनुशासन के साथ पालन करेगा वो अपनी ज़िंदगी में जो भी करना चाहेगा वो निश्चित तौर पर कर सकता है, बिल्कुल बिना पूरी दुनिया एक तरफ। और यदि आपने कह दिया कि ये हमें कार्य करना है, पूरी दुनिया कह रही है आप नहीं कर पाएंगे, तो भी आप कर जाएंगे। बस इन 3 नियमों का पालन आपको करना होगा। आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करना होगा और ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। प्रयास करने की कोई बात ही नहीं है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठने का पूरा दृढ़ निश्चय कर लीजिए आज के बाद कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद आपका पहला जो है नियम, आपको ध्यान करना है। अब ये ध्यान करने का मतलब है कि ध्यान तो देखिए, ध्यान अभ्यास से होगा। ध्यान ऐसे नहीं हो जाएगा कि पहले दिन आप बैठे और ध्यान कर लिए। आप ओम का जाप कर सकते हैं, या तो फिर ध्यान, बहुत सी वीडियो हैं ध्यान, आप उन्हें देखकर कर सकते हैं। आप अपने सांसों पर ध्यान लगा सकते हैं, परंतु मैं यही कहूँगा कि आप ओम का ध्यान कीजिए। ओम या तो अपने मोबाइल में लगाकर उसे सुनते हुए ध्यान कीजिए या ओम का उच्चारण करते हुए ध्यान कीजिए। दोनों तरीके से कर सकते हैं। ओम का उच्चारण करिए या फिर ओम को सुनिए। आप ध्यान करिए। ध्यान की ताकत ये है, आप यकीन नहीं करोगे, ध्यान करने से आप में वो बदलाव आएगा जो दुनिया देखती रह जाएगी। आप आज कैसे हैं उससे लेना देना ही नहीं रह जाएगा। आपका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका पूरा दिमाग बदल जाएगा, आपके मन में शांति आनी प्रारंभ हो जाएगी, आपके चेहरे पर तेज प्रकट होगा। ऐसा तेज जो कि आप पहले जहाँ पर जैसे कि जिस व्यक्तियों के आगे जाते थे तो इस हिसाब से आपको लगता होगा कि नहीं, हमारा चेहरा उनके चेहरे में बहुत अंतर है। आप मात्र 6 महीने ध्यान कर कर देखिए, उन चेहरों में, आपके चेहरों में कितनी अंतर आ जाएगी, आपको खुद पता नहीं होगा। इस समय आप ध्यान करने का प्रयास करिए, प्रयास से ही होगा। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तभी होगा। पहले दिन, दूसरे दिन, 4 दिन, 10 दिन में नहीं हो जाएगा, लेकिन हाँ, यदि आप लगातार प्रयासरत हैं तो फिर निश्चित तौर पर आपको वो मिलेगा। ध्यान पहले तो 1 सेकेंड 2 सेकेंड का ही घटेगा, ज़्यादा देर आदमी नहीं कर सकता। करने का मतलब है कि आप डेली प्रयास करिए, दृढ़तापूर्वक प्रयास करिए, टाइम से प्रयास करिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यदि स्नान करते बने तो स्नान करिए। स्नान करके आप स्वच्छ वातावरण में जाइए, वहाँ पर बैठकर ज्ञान मुद्रा और फिर किसी सुखासन में बैठकर जिसमें आपको सुख हो, कोई तकलीफ़ ना हो उसमें, ऐसे आसन में आप बैठिए और ध्यान करने का प्रयास कीजिए। ध्यान यदि आप कर रहे हैं तो मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। ये शरीर तो तुच्छ चीज़ हो जाती है, ये शरीर बनाना बहुत ही तुच्छ चीज़ हो जाती है। ये शरीर बिल्कुल कोई भी आदमी बना सकता है, जो ध्यान नहीं कर सकता वो भी आदमी इस शरीर को बना सकता है। लेकिन यदि आप ध्यान कर रहे हैं तो ये शरीर नहीं, पूरी दुनिया बदलने की आपके पास ताकत आ जाती है। पूरी दुनिया एक आदमी जो ध्यानी आदमी है बदल सकता है। श्री कृष्ण जी ने गीता में कहा है। तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आइए, आध्यात्मिकता की तरफ आइए। आपको ध्यान करने की परम आवश्यकता हो जाती है। मनुष्य जो भी है, सभी मनुष्य को ध्यान करने की आवश्यकता है, लेकिन सब जानते नहीं हैं, सब करते नहीं हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर उत्सुक हैं कि हमें अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है, उन्हें ध्यान करने की परम आवश्यकता है। आप ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आप ये ध्यान आपको तभी सुलभ होगा, ध्यान आप तभी कर पाएंगे
जब दूसरा नियम का पालन करेंगे वो है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का पालन आपको बहुत ही अनुशासन के साथ और दृढ़तापूर्वक करना होगा। ब्रह्मचर्य के बारे में आप अन्य जगह पर वीडियो देखिए या हम स्वयं आप कमेंट करेंगे तो वीडियो पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे, ब्रह्मचर्य पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। आप ब्रह्मचर्य का पालन जब करेंगे, ये देखिए 2 दिन 4 दिन में होने वाली बात नहीं है। आप ध्यान भी तभी कर पाएंगे जब आप में ब्रह्मचर्य की ऊर्जा होगी, आप में वीर्य की ऊर्जा होगी। जो व्यक्ति वीर्य जिसके अंदर नहीं है वो बिल्कुल ध्यान करने की तो बात दूर है, वो 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता कहीं पर, 1 मिनट शांति से बैठ नहीं सकता वो व्यक्ति कहीं पर। और ध्यान तो आप आधा घंटा 1 घंटा शांत बिल्कुल, ये उंगली अगर ऐसे है तो ऐसे हिलना नहीं चाहिए। ध्यान वो चीज़ है, ध्यान में बिल्कुल उंगली तक नहीं हिलना चाहिए। और जो व्यक्ति के अंदर वीर्य नहीं है, वो व्यक्ति जो व्यक्ति वीर्यहीन है, बिल्कुल वो 1 मिनट साधारणता आप बोल दीजिए कि यहीं पर ध्यान लगाकर बस सिर्फ और सिर्फ ये कुछ देखें, जैसे कि माता जी का ये फोटो है तो इन्हें 1 मिनट लगातार वो देख भी नहीं सकता है। वो उसका मन तुरंत बोलेगा कि नहीं क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर उधर लगेगा ताकने झांकने, कोई मतलब नहीं रहता है ऐसे आदमी का। ऐसे आदमी सिर्फ और सिर्फ जीते हैं, ज़िंदगी काटते हैं, वो ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते। मेरे दोस्तों, यदि आपको कुछ करना है, कुछ बनना है तो ब्रह्मचर्य का पालन आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण नहीं, अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेगा वो जीवन में, ये गारंटी के साथ मैं नहीं, आध्यात्मिकता कहती है, वेद कहते हैं, वो व्यक्ति तुच्छ रूप से जिएगा ज़िंदगी में, बिल्कुल तुच्छ रूप से जिएगा। सांसारिक कीड़े की भांति आएगा और सांसारिक कीड़े की भांति चला जाएगा। वो अपने जीवन में कुछ सार्थक नहीं कर पाएगा। यदि आपको कुछ सार्थक कर गुजरना है तो बिल्कुल आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना नितांत आवश्यक हो जाता है। आप ब्रह्मचर्य का पालन करिए। ये शरीर बनाने के लिए तो देखिए, शरीर जो ब्रह्मचारी नहीं है वो भी बना लेगा, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो भी शरीर बना लेगा, लेकिन शरीर बनाने के बाद उसका शरीर टिकेगा नहीं ज़्यादा दिनों तक। वो यदि आज 20 साल 25 साल का है तो 30 35 40 साल तक जाते जाते उनका शरीर बिल्कुल लय पकड़ लेगा, नीचे जाने में बिल्कुल झूल जाएगा शरीर, कोई मतलब नहीं रहेगा, टेंशन पकड़ लेगा उनको कि शरीर क्या हुआ। लेकिन जो ब्रह्मचारी है वो 50-60 साल नहीं, 70 साल 80 साल वो अपने मरते दम तक अपने पैरों पर खड़ा रहने की ताकत रखता है। वो मौत की आंखों में आंखें डाल कर बात करने की हौसला रखता है, मौत को परास्त कर देने की हौसला रखता है। ब्रह्मचारी मौत को जीत लिए हैं। हमारे इतिहास को जाकर देखा जाए पुराने, तो उनमें आपको पता चलेगा कि इतिहास में ऐसे करोड़ों मामले, ऐसे करोड़ों उदाहरण भरे पड़े हैं जो कि ब्रह्मचारी ने मौत तक को जीत लिया है। जैसे में यदि आप देखना चाहें तो भीष्म पितामह को देख लीजिए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ था, अखंड ब्रह्मचर्य का उन्होंने पालन किया था। तो हम लोगों ने तो अखंड ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और ना ही कर पाएंगे। इसका मतलब पहले हम लोगों ने गलती कर दिया है। वो एक बार भी वीर्यपात नहीं किए थे पूरे जीवन में। तो सिस्टम ये हुआ कि हम लोगों ने तो कर दिया है, जो व्यक्ति पहले से नहीं किया है और वो वीडियो देख रहा है तो आपको हम सत्य बता रहे हैं, आपको करना चाहिए। और यदि आप पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन न करके सांसारिक रूप से जीना चाहते हैं तो भी आपको 25 साल तक यदि लगातार कर सके तो फिर अत्यंत आवश्यक हो जाता है। 12 साल मात्र स्वामी विवेकानंद जी ने मात्र 12 साल ब्रह्मचर्य का पालन किया था। और आप उनके दिमाग को देख सकते हैं, उनका दिमाग ऐसा हो गया था तो कोई भी बुक, मोटी से मोटी बुक बस हाथ में लेने भर की देर थी, पूरी की पूरी ट्रांसफ़र, वो आपके पास माइंड आएगी, वो आपके पास मेमोरी विकसित होगी। लेकिन इनका पालन करना आसान नहीं है। ब्रह्मचर्य का पालन करना इतना आसान नहीं है कि हर लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर लेंगे। इन संसार में जितने भी व्यक्ति हैं, यदि ब्रह्मचर्य का सभी को पालन करना आ ही जाए तो सब देवता बन जाएंगे। इसलिए जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। यदि आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप में वो गुण है, आप सक्षम हैं, आप करने का प्रयास करिए और आप कर सकते हैं। आप अभ्यास करिए। और वहीं पर बोला गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपका मन जो है एकाग्र होना जरूरी है। और ब्रह्मचर्य का सिस्टम ये है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए मन एकाग्र होना जरूरी है और मन एकाग्र करने के लिए ध्यान करना जरूरी है।
तो ध्यान होगा कब? जब ब्रह्मचर्य आपके पास होगा। तो ब्रह्मचर्य कब होगा? जब शुरू से हम लोगों ने वैसा गलत कार्य नहीं किया होता, तो हम लोगों के अंदर वो ऊर्जा होती जिससे हमारा मन एकाग्र हो जाता। लेकिन किसी का मन एकाग्र है, सब भटके हुए मन को लेकर टहल रहे हैं संसार में, इसीलिए आज इतना ज़्यादा कलह का माहौल बना रहता है समाज में। तो इस हिसाब से आप मत रहिए। दूसरे नियम का यदि आप पालन कर लेते हैं, दृढ़तापूर्वक यदि आप पालन कर लेते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन आप बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कर लेते हैं, तो मैं ही नहीं, मैं क्या बोलूँगा, मैं तो बहुत तुच्छ सा प्राणी हूँ। हमारे सनातन संस्कृतियों के सब ऋषि मुनि, सनातन ऋषि मुनि ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है वो भगवान का रूप पा सकता है। रामचंद्र जी ने 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन किया था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी बनकर आए थे। कृष्ण जी ने 12 वर्ष का ब्रह्मचर्य पालन किया था, वो तब जाकर श्री कृष्ण जी बने थे। और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी को देख लीजिए, तो वो भी 12 वर्ष का किए थे। और अन्य लोगों को यदि देखा जाए तो वो तो बहुत से उदाहरण पड़े हैं। ये 2 नियम यदि आप पालन करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 नियम यदि आप पालन करते हैं, तो आप एक शरीर नहीं, ये तो शरीर तुच्छ हो जाता है, अपने दिमाग को इतना विकसित कर लेंगे कि यदि आप एक बार ये सोच लेंगे कि दुनिया का अमुक कार्य मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती। दुनिया की कोई ताकत आपको हिला नहीं सकती कि नहीं ये कार्य नहीं हो सकता। वो कार्य आप कर गुजरेंगे यदि आपका मन एकाग्र होगा। मन एकाग्र होगा ब्रह्मचर्य की शक्ति से, ध्यान की शक्ति से। ये 2 कार्य करिए। और तीसरा आपको ये करना है कि आपको योग में आना है, योगाभ्यास करना है। योगाभ्यास करने के लिए आप अन्य वीडियो देखिए, बहुत से वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिनसे कि योग का शिक्षा लीजिए और सार्थक भविष्य का निर्माण करिए, जिस सार्थक भविष्य से आपका उज्जवल भविष्य जो है वो निर्मित हो। बिल्कुल ऐसा मत करिए कि संसार में आए चले गए, कोई मतलब नहीं निकला। आए हो तो कुछ कर जाओ, कुछ कर गुजरो। इसके लिए 3 नियम यदि आप पालन कर रहे हैं, बिल्कुल 3 नियम दृढ़तापूर्वक पालन कर रहे हैं। मैं सूरज पंडित 8 महीने से इन नियमों का पालन कर रहा हूँ, मात्र 8 महीने से। और मेरे शरीर में स्वयं मैं बता रहा हूँ अभूतपूर्व बदलाव मुझे देखने को मिल रहा है। और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि यदि आप 8 महीने बाद, जैसे मैंने किया, 8 महीने मात्र आपने किया, आपके चेहरे पर वो तेज प्रकट होना स्टार्ट हो जाएगा कि लोग देखेंगे कि हाँ, जो चेहरा था वो बिल्कुल बदल जाएगा आपका। मेरा चेहरा स्वयं 8 महीने पहले ऐसा था कि अब हम आपको क्या बताएं, सूरज पंडित 882 इंस्टाग्राम पर हमारा चैनल है, इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वहाँ पर आप जाइए। यदि आप 8 महीने पहले का हमारा पोस्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारा चेहरा आज में और उस समय में क्या फ़र्क है, वो फ़र्क आपको पता चलेगा। तो आप ये कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाकर देख सकते हैं यदि देखना हो तो। और 8 महीने का पालन करने के बाद आपके चेहरे पर तेज, आपके शरीर में बल, आपके दिमाग में ताकत, आपके मन एकाग्र होना, ये अपने प्रारंभिक रूप में आएंगे। ये हो नहीं जाएंगे 8 महीने में, प्रारंभिक रूप पकड़ेंगे। जैसे मेरा है, तो मैं ये नहीं कि बहुत बड़ा ज्ञानी हो गया तो बहुत बड़ा बलवान हो गया या मेरा मन बिल्कुल एकाग्र हो गया, नहीं, शुरू हुआ, स्टार्ट हुआ। इसके पहले हमारा मन बिल्कुल विचलित, संसार में ऐसा पड़ा रहता था कि स्थिति हमेशा लड़कीबाजी या तो फिर गुंडागर्दी, यही सब किचकिच सिस्टम बिल्कुल अलग था। तो हम सीधी और साफ बात करना चाहते हैं आपसे कि हमारे जीवन में जो था वो आपके जीवन में आगे ना हो। आप ऐसा यदि करते हैं, जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन दृढ़तापूर्वक करता है, उसके जीवन में यदि बदलाव ना आए, तो फिर आकर हमारे कमेंट में वो कह सकता है, आकर सीधा डिसलाइक कर सकता है और कमेंट में पूछ सकता है कि मैंने ऐसे किया और ये सब क्यों नहीं हुआ जो आपने बताया। यदि दृढ़तापूर्वक संकल्प रहित नहीं होना है, संकल्प सहित होकर संकल्प लेकर एक दृढ़तापूर्वक कठिन संकल्प लीजिए कि हाँ, आज से हमें नियमों का पालन करना है, और बिल्कुल पूरे अनुशासन के साथ दृढ़तापूर्वक आपने पालन किया, तो निश्चित तौर पर बदलाव होना ही होना है। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करने का प्रयास करिएगा। और कमेंट में जो भी आपको जानना है, जो भी इन्हीं 3 नियमों के बारे में, बिल्कुल निसंकोच होकर पूछिए। मैं सभी कमेंट का जवाब ज़रूर दूंगा। आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।